हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को आंसर देना होगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर क्लास का जो है PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और दोस्तों, यदि आप लोग कम समय में एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, एकदम हर एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे पेड कोर्स की सहायता से अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस चलता है जूम ऐप पे। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स लोग होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्लास का जो है नोट्स भी आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है क्लास ओवर हो जाने के बाद। ठीक है, अब देखिए इस क्लासेस का क्या रिस्पॉन्स है बच्चों के माध्यम से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास ओवर हो जाने के बाद हर एक टीचर्स फीडबैक लेते हैं विद्यार्थियों के द्वारा कि आज के क्लास में किसी विद्यार्थी को किसी तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों का रिस्पांस क्या रहता है क्लास के प्रति। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है खमीर है। खमीर क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं बेसिडोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, कवकमूल या एस्कोमाइसिटीज। जल्दी से बताइए। और दोस्तों, आज की क्लास जो है थोड़ी सी मैं फास्ट ले चलूँगा, क्योंकि मैं डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाऊँगा हर एक क्वेश्चंस का, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपके पैरामेडिकल में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग जो है हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, और हर एक क्वेश्चंस को याद कर लेना है, क्योंकि आपके पैरामेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीटेड होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी बताइए खमीर क्या है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है वो सही है। तो खमीर क्या है? एस्कोमाइसिटीज है। ठीक है, अब देखिए खमीर को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट, खमीर को ईस्ट भी कहा जाता है, और ये खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ईस्ट जो है खाद्य पदार्थों को फुलाने और लचीला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, इसीलिए हम लोग जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं। आपने ब्रेड वगैरह देखा होगा, है ना, ब्रेड को फुलाने या लचीला बनाने के लिए इसमें भी जो है ये ईस्ट मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें फ्यूकोजैंथिक वर्णन पाया जाता है, यानी फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इन चारों में से किसमें पाया जाता है? बताइए तो। फ्यूकोजैंथिन वर्णक जो है इन चारों ऑप्शंस में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है भूरे शैवाल, हरित शैवाल, डायटम, लाल शैवाल। तो बताइए। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है ब्राउन एल्गी, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी जो कि फियोफाइटा का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है ये? फियोफाइटा। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये किसका सदस्य होता है? फियोफाइटा का सदस्य होता है। इसमें जो है विशेष रूप से फ्यूकोजैंथिन नामक वर्णन जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीज नहीं बनाता? कौन सीड नहीं बनाता? चीड़, ड्रायोप्टेरिस या यूकैलिप्टस या शंकुधारी वृक्ष। जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों, इनमें से कौन सा सीड नहीं बनाता? तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है ड्रायोप्टेरिस, देन आप लोग सही हैं। अब देखिए ड्रायोप्टेरिस जो है ये किसका सदस्य होता है? ये टेरिडोफाइटा का सदस्य होता है। ठीक है, किसका सदस्य होता है? टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ड्रायोप्टेरिस जो है टेरिडोफाइटा का सदस्य होता है। इसमें बीज का काफ़ी ज़्यादा अभाव होता है। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हो ये बीज नहीं बनाता। ओके, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। कवक है, फंगी है, क्या है? उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक या प्राथमिक उपभोक्ता। जल्दी से बताइए तो क्या आंसर होगा? बताइए, कवक है, क्या आंसर होगा जी?
तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो देखिए कवक जो है ये इकोसिस्टम के जैविक तत्व होते हैं, है ना। ये किसके, इकोसिस्टम के जैविक तत्व होते हैं जो मुख्यतः अपघटक का कार्य करते हैं। तो आपको याद कर लेना है, कवक जो है अपघटक जैसा कार्य करते हैं और ये इकोसिस्टम के जैविक तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बता सकते हैं आप लोग। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखना है, माइकोलॉजी, है ना, यानी स्टडी ऑफ फंगिस, स्टडी ऑफ फंगिस। ठीक है, इसी तरह से पूछ लेता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ एल्गी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, क्लास ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी द स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मार्सुपियल है। मार्सुपियल का मतलब समझते हो बच्चों, मार्सुपियल का मतलब होता है एक ऐसा ऑस्ट्रेलियाई पशु जिसमें मादा अपने बच्चों को पेट पर लगी थैली में ले जाती है ना, यानी इसे हम लोग शिशुदानी वाले शिशु भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो बताइए कौन सा एक मार्सुपियल पशु होगा इनमें से, तो कंगारू होता है। ठीक है, ऑप्शन सी, है ना, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। हाँ, तो मार्सुपियल का मतलब होता है कोई भी ऑस्ट्रेलियाई पशु जिसमें मादा अपने बच्चों को पेट पर लगी थैली में ले जाती है, शिशुदानी वाले शिशु भी कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे देना। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइएगा, है ना, कि जो चमगादड़ हैं ये कैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए साउंड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने बताया था कि एक होता है श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव, है ना, एक होता है प्राश्रव्य तरंग जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, और एक मैंने बताया था अवश्रव्य तरंग, इसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। तो अब आप ही बताइए चमगादड़ जो है इन तीनों में से, ऑप्शन मैं दे चुका हूँ, चमगादड़ जो है कौन सा जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कौन सी तरंग उत्पन्न करते हैं। वेरी गुड, तो कौन सी, प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए गाइज, एक क्वेश्चंस और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, क्या कि ये जो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग है इसका रेंज क्या होता है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जिसको कहते हैं, इसका रेंज क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं। तो इसका रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज़ होती है ना, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज़ होती है। ठीक है, यानी प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का जो रेंज होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज़ होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि हम जितने भी मनुष्य हैं, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस प्रकार की ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए, तो श्रव्य ध्वनि तरंग याद रखना। ठीक है, यानी हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो किस प्रकार की ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं, तो श्रव्य ध्वनि तरंग, जिसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, याद रखना है। ठीक है, इसका जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसका रेंज होता है, और जितने भी हम मनुष्य हैं इस प्रकार की ध्वनि को, यानी श्रव्य ध्वनि तरंग, ऑडिबल साउंड वेव को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ये इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण होगा ये, अल्पकालीन अनुकूलन या दीर्घकालीन अनुकूलन, उद्विकास या समस्थिरता। बताइए तो देखिए ये किसका उदाहरण है, ये समस्थिरता का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया है वो सब राइट है। ठीक है, हाँ,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है। चलिए बताइए तो कौन सी प्रक्रिया है जिससे विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका को भीतर किया जा सकता है। अनुलेखन या प्रोटीन संश्लेषण या ए और बी दोनों या डीएनए पुनरावृत्ति। बताइए तो जल्दी से फास्ट। तो वेरी गुड, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वह लोग सही हैं, है ना। तो ए और बी दोनों, तो अनुलेखन और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक जबड़ा विहीन कशेरुकी है ना। सितारा मछली, लैम्प्रे, रे, शार्क, ये सब मछलियाँ की जाती हैं। आपको बताना है इनमें से जबड़ा विहीन कशेरुकी कौन सी मछली है, बताइए। देखिए सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी लैम्प्रे, है ना। तो जबड़ा विहीन कशेरुकी कौन सी मछली है, लैम्प्रे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, उद्द विकास के दौरान कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बना। बताइए तो उद्द विकास के दौरान कौन सा कंपाउंड जो है सबसे पहले बना। आरएनए या सहविकर या गिल्सरॉल या डीएनए। बताइए जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स, उद्द विकास के दौरान कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बना। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है आरएनए, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो आरएनए, है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हैं आप लोग। आप लोगों में से तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबो लिख दूं, चलिए आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको याद कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई है लगभग। बताइए तो रक्त वाहिनियों यानी जिसको ब्लड वेजल भी बोलते हैं, ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो बताइए तो बच्चों कितना है रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई। लगभग 96,000 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, 9600 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यदि ऑप्शन ए आपका है आंसर देन आप लोग सही हैं, है ना। तो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई लगभग 96,000 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित शर्करा है पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, टेट्रोज। बताइए तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है पेंटोज, देन आप लोग सही हैं। तो आपको याद रखना है डीएनए में जो शर्करा होती है वो पेंटोज डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, ठीक है। पेंटोज डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे डीएनए का फुल फॉर्म का, तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगा लेकिन फिर भी आप लोग बता देते तो बहुत अच्छा लगता हमको। बताइए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये देखिए है क्या, तो ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक फास्फोलिपिड है। सरसों का तेल, लेसाइथिन, स्ट्रिक अम्ल, कोलेस्ट्रॉल। बताइए क्या होगा आंसर बच्चों, बताइए कौन एक फास्फोलिपिड है। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो लेसाइथिन जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सामान्य फास्फोलिपिड है जो कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है बच्चों, अंडों के योक में। लिख लो इसको, अंडों के योक में पाया जाता है ये, या सोयाबीन में पाया जाता है ये, या फिर गेहूं के अंकुर में पाया जाता है, ठीक है। गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। तो इस सबको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो कौन एक फास्फोलिपिड है, लेसाइथिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक श्लेषम नहीं है। बताइए तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अगार, ऑप्शन बी है एल्गनिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है कैरागिनोन,
चौथा ऑप्शन है मंड। जल्दी से बताइए तो बच्चों कौन सा है श्लेषम नहीं है। देखो श्लेषम्स का मतलब क्या होता है, ये एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जो कि बिल्कुल गोंद की तरह दिखता है ना। ये अक्सर पेचिश रोग में मल के त्याग के समय होता है। ठीक है, तो बताइए अब। तो वेरी गुड, ऑप्शन डी जिन भी विद्यार्थियों का आंसर है वो सही है ना। तो इनमें से कौन सा एक श्लेषम नहीं है, मंड। बाकी देखा जाए अगार, एल्गनिक एसिड, कैरागिनॉन, ये सब क्या है, श्लेषम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड से पशु मर जाते हैं, यह इसका उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रतियोगितात्मक संदमन, एलोस्टेरिक संदमन, पृष्ठ पोषण संदमन या अप्रतियोगितात्मक संदमन। बताइए तो, वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दीजिए इसका सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो साइनाइड से पशु मर जाते हैं, ये उदाहरण हो जाता है आपका अप्रतियोगितात्मक संदमन का। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना है बच्चों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतःग्रहण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन, कणिका भक्षण, कोशिका भक्षण या कोशिका द्रव विभाजन। क्या कहते हैं, एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतःग्रहण को क्या कहते हैं, तो इसको गाइस कहते हैं कणिका भक्षण। ठीक है, कणिका भक्षण कहते हैं, याद रखना इसको। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा बात आई है कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने की थी, बता सकते हो। चलिए बताइए तो, कोशिका का खोज कौन किया था। वेरी गुड, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सबको मालूम है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कोशिका एक ठोस सतह पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल सकती है। ऑप्शन है WBC, ऑप्शन बी है बृहत भक्षक कोशिका, ऑप्शन सी है तंतु कोशिकाएं, ऑप्शन डी है अमीबा। तो बताइए तो कौन सी कोशिका है जो एक ठोस सतह पर, है ना, एक सॉलिड जगह पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल सकती है। वेरी गुड, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी कोशिकाएं हैं, तंतु कोशिकाएं। ठीक है, हाँ तंतु कोशिकाएं हो जाएंगी। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्टस, इसको इंग्लिश में फाइब्रोब्लास्टस भी कहते हैं। ठीक है, तो तंतु कोशिकाएं यानी फाइब्रोब्लास्टस स्तनधारियों के कोशिकाओं के ठोस सतह पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहराने से चल सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैडपोल के कायांतरण में कौन से कोशिका अंगक सम्मिलित होते हैं। बताइए तो, टैडपोल के कायांतरण में कौन सी कोशिका अंगक जो है सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है गोल्जी कॉय, लेयन कॉय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए तो। वेरी गुड, जिन भी विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन बी है लेयन कॉय वो सही है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन दोनों ग्लाइकोसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। बताइए जल्दी से। ऑप्शन है पाइरुवेट, ऑप्शन बी है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ऑप्शन सी है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ऑप्शन सी है एस्टेलिहाइड। बताइए तो कौन सा केमिकल जो है दोनों यानी ग्लाइकोसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है एस्टेलिहाइड देन आप लोग सही हैं, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह एक आंत्र जीवाणु नहीं है। बताइए तो आंत्र जीवाणु कौन सा नहीं है, स्यूडोमोनास सिपेशिया या विब्रियो कोलेरे या साल्मोनेला टाइफोसा या ई कोलाई। जल्दी से बताइए तो, सभी स्टूडेंट बताएंगे क्वेश्चन, कौन सा एक आंत्र जीवाणु नहीं है। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया है ना, तो विब्रियो कोलेरे ये जो है एक आंत्र जीवाणु नहीं है। ठीक है, हाँ ये एक आंत्र जीवाणु नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से। जो टाइफाइड बुखार है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बता सकते हो आप लोग। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बच्चों।
तो सबको मालूम होना चाहिए आंत को, इंटेस्टाइन को जो है इफेक्ट करता है ना, प्रभावित करता है। अब ये जो टाइफाइड बुखार होता है ये किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा या जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, बताओ तो जो टाइफाइड बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है ना, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है, क्या कोई बता सकता है, बता सकते हैं आप लोग? देखो टाइफाइड तो है बुखार, ये जीवाणु के द्वारा होता है, और ये किस जीवाणु के द्वारा होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है साल्मोनेला एंटेरिका, है ना, क्या नाम है उसका, साल्मोनेला एंटेरिका नामक जीवाणु के कारण जो है ये टाइफाइड बुखार होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए तो, इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होता है, आपको बताना है किसके सेल वॉल में सिलिका होता है। पहला ऑप्शन है डाइनोफ्लेजलेट, दूसरा ऑप्शन है डायटम, तीसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन है पादप। जल्दी से बताइए तो किसके सेल वॉल में सिलिका होता है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है डाइटम, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो डाइटम के सेल वॉल में सिलिका जो है पाया जाता है। तो गाइस कैसी लगी क्लास, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना, और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।